हीरे को अगर परखना है तो अंधेरे का इंतजार तो आप सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप देख पाएंगे हीरा कितना चमकता है कि नहीं, और उसका असली रंग जो है वो अंधेरे में ही दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि आप सभी को पता है धूप में तो अगर कागज के टुकड़े भी रख देंगे तो वो भी चमकता है। तो कहने का मतलब है आपके अंदर कितना काबिलियत है ये आपका एक बुरा समय बता सकता है। जितने बुरे कंडीशन में आप निखर कर आगे आएंगे उतने अच्छे कंडीशन में आप अपने आप को पहचान तक नहीं पाएंगे। तो अगर आपकी लाइफ में आज स्ट्रगल चल रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है, तो आप समझ लो आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि आप अभी जो इस कंडीशन में है कि आप अपने आप को पहचान रहे हैं, अपने काबिलियत को पकड़ रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बुरा वक्त भी ना इंसान को उसकी औकात दिखाता है कि उसके अंदर टैलेंट है कितना। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in से मिल जाएगा और मॉक टेस्ट के लिए सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि इसका एप्लीकेशन भी आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा सक्सेस की 98 के नाम से, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 25 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करवाता हूं सुबह में रोज 4:30 बजे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अभी हाल फिलहाल में घोषणा की है कि अगर कोई भी आदमी अगर सरकारी काम करता है और 7 साल की सेवा के दौरान मरने वाले केंद्र सरकारी कर्मचारी के परिवार को पेंशन में कितनी बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है। अगर वो सेंट्रल में काम करता है, यानी अगर वो सरकारी काम करता है वो भी सेंट्रल जॉब में, जैसे मान लो सेंट्रल का जॉब हो सकता है आपका रेलवे, एससीसी, ये सब में अगर काम करता है और 7 साल तक काम किया है और उसके दौरान उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसके पेंशन में जो है वो कितने परसेंट का बढ़ोतरी कर दिया गया है। तो पहले ये डाटा था आपका 30% तक, लेकिन इसको बढ़ाकर अभी कर दिया गया है 50% तक जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीएम मोदी ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, आपको पता है अभी जलवायु शिखर सम्मेलन पर सभी बड़े बड़े लीडर जो है वो भाषण दे रहे हैं। इसमें मोदी जी ने भी भाषण दिया है और उनका भाषण के अनुसार उनका कहना है कि भारत किस वर्ष तक नवीकरणीय ऊर्जा की अपनी क्षमता को 175 गीगावाट तक बढ़ा देगा। कब तक? ये मोदी जी ने भाषण में मेंशन किया है और ये 2022 तक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ERSS डायल 112। अब ये है क्या भैया, तो पहले सुन लो। और जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने उसका उद्घाटन किया है। ये है क्या, ई बिट बुक सिस्टम एंड द ई साथी ऐप। ये एक एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन है क्या, पहले आप ये भी जान लो। इस एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, जितने भी महिला हैं उनको तत्पर हर एक सहायता जो है वो दिया जाएगा ताकि उनके साथ कोई क्राइम ना हो, ठीक है। और ये जो किस योजना के तहत, आप ये भी याद रखिएगा, आप सभी को पता है निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके लिए एक योजना बनाया गया था। उस योजना के अंडर ही ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ताकि महिलाओं को हर एक सुविधा दी जा सके। एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और ये कहां पर लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एनटीपीसी ने भारत के सबसे बड़े सौर पार्क को किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है, और यह घोषणा किया गया आपका गुजरात में। 5 क्वेश्चन याद रखिएगा, जो मैं पॉइंट आपको यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। 5 गीगावाट जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है ना, वो गुजरात में आपका स्थापित किया जाएगा और ये सबसे बड़ा है पूरे इंडिया भर में, ठीक है, याद रखिएगा। 5 गीगावाट, ठीक है, सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पर बैठाया जाएगा, तो गुजरात में। और गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कैपिटल आपका तो वो है आपका गांधीनगर।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किए गए एग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। यानी एग्रीकल्चर नाम दिया गया एग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ौदा किसान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां पर देख रहे होंगे बड़ौदा किसान अ न्यू डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म। इसके अंदर किसान जो है इस एप्लीकेशन के माध्यम से हर एक सहायता, हर एक जानकारी किसान तक पहुंचाया जाएगा जो भी एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है। और यह लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। और स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का बोला एप्लीकेशन का नाम क्या है? डिजिटल एप्लीकेशन, उसका नाम है आपका बड़ौदा किसान। और बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया। टैगलाइन इंडिया इंटरनेशनल बैंक। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? अलकापुरी बड़ोदरा में। ठीक है, आप देखो एक एक क्वेश्चन को पूरे अच्छे से समझना ताकि आपका डाउट जो है वो हर एक क्वेश्चन का क्लियर रहे। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सुबह में 4:30 बजे मैं करवाता हूं ताकि आप करेंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाओ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2019 और 20 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष यानी नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? और आपको फोटो में जो दिखाई दे रहा है यही वो शख्स है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका मधुकर कामत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ये जो स्कॉटलैंड का बैंक है इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताना है। यानी नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड किया गया है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का। उनका नाम क्या है? ये जो लेडीज दिखाई दे रही हैं यही है वो। इनका नाम है आपका एलिसन रोज। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत और बेल्जियम, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। भारत और बेल्जियम लक्समबर्ग आर्थिक संघ यानी BLEU यानी इंडिया एंड बेल्जियम लक्समबर्ग इकोनॉमिक यूनियन के बीच संयुक्त आर्थिक आयोग JEC यानी जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन का 16वां सत्र है वो किस शहर में आयोजित किया गया था? और ये किया गया है आपका न्यू दिल्ली में। अच्छा, न्यू दिल्ली के उपराज्यपाल तो याद है भैया, बहुत बार आप पढ़ा दिए, अनिल बैजल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक स्कीम है जिसके अंदर जो है जो गोल्डन कार्ड सुविधा है आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर वो सबसे ज्यादा किस राज्य को दिया गया है या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश को? और यह दिया गया है आपका जम्मू कश्मीर को। कहना है डाटा के अनुसार 11 लाख लोगों को यह कार्ड जो है वो इशू कर दिया गया है और यह भारत में अभी सबसे ज्यादा है और लोग वहां पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा के अनुसार। और स्कीम का नाम तो आप सभी को पता है, आयुष्मान भारत। और आप यहां पर देख लेना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है और यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस खिलाड़ी को फीफा मेन में बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया गया है? किस चीज के लिए? उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए हाल ही में। तो नो डाउट हमेशा जो टक्कर रहता है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी के बीच में रहता है, लेकिन इस बार ये अवार्ड जो है वो मेसी के खाते में गए। ठीक है, क्वेश्चन का डाउट क्लियर रहना चाहिए आप सभी का। और आपका आज का पहला प्रश्न ही मेसी से निकल कर आता है। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आप सभी को पता है जो मेसी है वो किस टीम से खेलते हैं? तो आप सभी को पता है बार्सिलोना, अलग अलग क्लब चेंज करते रहते हैं, लेकिन किस कंट्री से खेलते हैं? तो ये खेलते हैं भैया अर्जेंटीना से। आपका आज का पहला प्रश्न है, अर्जेंटीना का आपको बताना क्या क्या है? कैपिटल, करेंसी और वहां के प्रधानमंत्री का नाम। ये तीन चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। सॉरी, हाँ, अर्जेंटीना में तो आपका पीएम, वहां पर तो पीएम नहीं, वहां पर तो राष्ट्रपति होता है। तो आपको वहां का बताना है प्रेसिडेंट के बारे में, कैपिटल, करेंसी और वहां के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस
भारतीय बिजनेस स्कूल को टॉप 10 फॉर्ब्स बेस्ट इंटरनेशनल एक वर्षीय बिजनेस स्कूल 2019 में स्थान दिया गया है। टॉप 10 का जो लिस्ट सूची जारी किया गया है फॉर्ब्स के द्वारा, उसके अनुसार टॉप इंडियन बिजनेस स्कूल में कौन है उस लिस्ट में टॉप 10 के अंदर, और वो है आपका इंडियन स्कूल बिजनेस हैदराबाद। इसका स्थान क्या दिया गया है टॉप 10 में पूरे वर्ल्ड में, तो स्थान दिया गया है इसका 7वां, इसको 7वां स्थान दिया गया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया टॉप 10 में पूरे विश्व भर में नंबर 1 पर है कौन, ये तो पता चल गया इंडिया से नंबर टॉप 10 में एक ये है जो 7 नंबर रैंक पर है, और देख लो यही है आपका इंडियन स्कूल बिजनेस ऑफ हैदराबाद, देख रहे हैं ना। लेकिन टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो कहां पर पड़ता है, जो पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में, ये आपका टॉप पर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, नया जीएसटी जो है, अब आभूषण निर्यात पर लगाए जाने वाले नए जीएसटी दर क्या है, तो 0%, कुछ नहीं लगने वाला है, जितना भी आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, इनमें से किसने लंदन में वार्षिक 21वीं शताब्दी के आइकन अवार्ड्स में शानदार प्रदर्शन कला पर पुरस्कार जीता है, और ये जीता है आपका सोनू निगम ने। अब इसका फोटो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि सभी को पता है सोनू निगम बहुत महान सिंगर थे, अच्छे सिंगर है। ठीक है, थे नहीं हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 25 सितंबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।